आज के इस वीडियो में हम लोग नाउन में केस पढ़ेंगे। केस होता है कि एक किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का जो है रिलेशन दूसरे नाउन और प्रोनाउन से जो बताता है, तो उस आधार पे केस को हम बांटते हैं। पहला हो गया नोमिनेटिव केस, इसको हिंदी में हम कर्ता कारक भी कहते हैं। नोमिनेटिव केस यानी ए नाउन और प्रोनाउन यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में वर्क करे उसे नोमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे जॉन थ्रू अ स्टोन, जॉन ने एक ढेला या एक पत्थर फेंका, तो यहाँ वर्ब क्या है? थ्रो, फेंकना। और फेंकने का काम कौन कर रहा है? जॉन। तो सब्जेक्ट के रूप में कौन है? जॉन। तो जॉन क्या हुआ? यहाँ नोमिनेटिव केस हो गया। अगला सेंटेंस है द हॉर्स किक्ड द बॉय, यानी घोड़े ने बच्चे को लात मारी। तो इसमें वर्क कौन कर रहा है? घोड़ा। तो सब्जेक्ट के तौर पे हुआ हॉर्स, तो हॉर्स क्या हो गया? यहाँ नोमिनेटिव केस हो गया। अगला है ऑब्जेक्टिव केस। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जब भी कोई नाउन, ठीक है, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे ही ब्रोक द विंडो, तो यहाँ ही तो हो गया सब्जेक्ट, ब्रोक वर्ब हो गया, और वर्ब से अफेक्टेड कौन हो रहा है? तो विंडो। ठीक है, तो विंडो क्या हो गया? यहाँ ऑब्जेक्टिव केस हो गया। उसी तरह अगला सेंटेंस है राम गेव हिम ए बॉल, तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है हिम और दूसरा है बॉल। अब हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में। अगला है, हम अभी जैसे ऑब्जेक्टिव केस पढ़े हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस में हम जानेंगे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले है कि सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम व्हाट या हुम लगाकर क्वेश्चन करते हैं, और जो हमारा आंसर आता है वही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एक सेंटेंस है आई बीट हिम, मैं उसे पीटता हूं, तो यहाँ वर्ब क्या है? बीट। तो किसे पीटता हूं? जब वर्ब से क्वेश्चन करते हैं हम, तो किसको पीटता हूं? यहाँ होम का अगर होम से अगर क्वेश्चन करते हैं तो आंसर आता है यू, तो ऑब्जेक्ट क्या है? यू। ठीक है, आई बाई अ पेन, मैं एक कलम खरीदता हूं, तो यहाँ बाय वर्ब क्या है? बाई। तो इसके पहले जब हम क्वेश्चन लगाते हैं कि मैं क्या खरीदता हूं, तो क्या आंसर आता है? कलम, पेन। तो यहाँ पेन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब जानेंगे कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं सेंटेंस में दो टाइप का होता है किसी भी। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में जो पैटर्न होता है उसमें हम वर्ब के जस्ट बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है मैनली ऑब्जेक्ट भी होता है, यानी यहाँ इस जगह पे कोई पर्सन होता है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है आई गेव हिम अ बॉल, मैंने उसे एक बॉल दिया। यह वर्ब क्या है? गिव। और क्या दिया जा रहा है? व्हाट अगर क्वेश्चन करते हैं तो आंसर क्या आता है? बॉल। और जब हुम क्वेश्चन करते हैं कि किसको देते हैं, तब क्या आंसर आता है? हिम, या उसको, कोई है। ठीक है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें हुम लगा क्वेश्चन करने पर जो आंसर आता है, और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें व्हाट लगा के क्वेश्चन करने पर जो आंसर आता है। अब हम आगे आते हैं अगले केस के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव केस के बाद तीसरा है पोसेसिव केस। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, पोसेशन यानी ओनरशिप। नाउन और प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोसेशन और रिलेशन या ओनरशिप। जिस नाउन से जो है पोसेशन यानी अधिकार का, संबंध का, ओनरशिप मालिकाना हक, ये सब हो, उसमें जो है उसे पोसेसिव केस कहते हैं। जैसे राम्स अम्ब्रेला इज न्यू, राम और अम्ब्रेला के बीच में रिलेशन है। राम का पोसेशन है किस पे? अम्ब्रेला। ठीक है, तो राम का अम्ब्रेला। माई फादर्स कार हैज बीन ओन्ड, यानी मेरे पिता की कार। ठीक है, तो यहाँ भी ओनरशिप पोसेशन दिखा रहा है। ठीक है, अगला है पोसेसिव केस बनाने के कुछ रूल्स है, उसे देखते हैं। पहला सिंगुलर नाउन अगर रहे, ठीक है, तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। एपोस्ट्रोफी है और ये एस का यूज करते हैं। जैसे द किंग्स क्राउन, ठीक है, द बॉयज बुक। लेकिन
अगर बहुत सारे एस वाले साउंड्स एक साथ हो, एस साउंड्स वाले वर्ब, ठीक है, अगर एक साथ हो, लास्ट में हिसिंग साउंड जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम एस को जो है ओमिट कर देते हैं, यानी हटा देते हैं, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे देखिए फॉर जस्टिस से, यहाँ जस्टिस, जस्टिस इसके साउंड में देखिए एस आ रहा है और यहाँ एस भी है इसके पहले, तो यहाँ एस लगाना जो है कंपल्सरी नहीं है, यहाँ जरूरी नहीं है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी ही लगेगा। मोसेस लॉ, यहाँ सिर्फ एपोस्ट्रोफी, जेजस से यहाँ सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा। आगे देखते हैं, तो देखिए अगला है प्लूरल नाउन्स एंडिंग एस ओनली एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड। जो प्लूरल नाउन्स हैं जिनको एस नाउन्स जिनको एस बना लगा के हम प्लूरल बनाते हैं लास्ट में, तो उनमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे बॉयज है, ठीक है, तो इस बॉयज स्कूल, ठीक है, लड़कों का स्कूल, तो यहाँ सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज किए हैं, चूंकि ये बॉयज जो है एस ला के प्लूरल बनाया गया है। ये गर्ल्स कॉलेज, यहाँ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। हॉर्सेस टेल, यहाँ एपोस्ट्रोफी लगाए हैं। लेकिन प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग एस ओनली एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड, ठीक है। लेकिन ऐसे प्लूरल नाउन जो एस ला के प्लूरल नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है, उनमें एपोस्ट्रोफी एस हम लगा सकते हैं। जैसे मेन है, तो यहाँ मेंस क्लब पोसेसिव बनाने के लिए, योगा क्लब, वुमेन्स कॉलेज, देखिए चिल्ड्रंस बुक्स, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगा है। अगला है नाउन्स और टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स, एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड अटैच्ड टू द लास्ट वर्ड। जैसे नाउन्स और टाइटल का जब हम यूज करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो उसमें जो लास्ट वाला जो नाउन होता है उसके पहले एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं हम पोसेसिव बनाने के लिए, ठीक है। जैसे द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, यहाँ देखिए, यहाँ ऑफ से दो नाउन जुड़े हुए हैं, एक किंग है और एक भूटान है, तो यहाँ जो है लास्ट वाले नाउन के में हम एपोस्ट्रोफी एस लगाए हैं, यानी भूटान के राजा का आगमन या उनका भ्रमण। अगला ये टू नाउन्स इन एपोजिशंस, एपोस्ट्रोफी एस इज पुट टू द लेटर वन। दो नाउन अगर एपोजिशन में हो, एपोजिशन कहने का मतलब है कि दूसरा नाउन जो है पहले नाउन को क्या करे, जब विशेषता बताता है तो उसके पोजीशन या डिजिग्नेशन को बताता है, तो उसको हम नाउन इन एपोजिशन कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए दैट इज द टैगोर द पोएट्स हाउस, वह जो है टैगोर जो कि एक कवि हैं उनका क्या है, घर है। तो यहाँ जो ये जो बाद वाला जो नाउन है यानी पोएट, ठीक है, जो इसकी विशेषता बता रहा है, इसको डिजिग्नेट कर रहा है, तो इसके यहाँ हम एपोस्ट्रोफी इसका यूज करके इसको हम पोसेसिव बनाए, ठीक है। अगला रूल है टू नाउन्स क्लोजली कनेक्टेड द एपोस्ट्रोफी एस इज पुट टू द लेटर ओनली। अगर दो नाउन कंजंक्शन से क्लोजली कनेक्टेड हैं, ठीक है, और दोनों नाउन मिलकर एक पोजीशन या एक रिलेशन को क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में जो बाद वाला नाउन होता है उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगता है, लेटर यानी बाद वाले। देखिए जैसे यहाँ करीम एंड सलीम्स बेकरी, मतलब ये जो बेकरी है ये एक ही है, लेकिन यह करीम और सलीम क्या है, दोनों का है। तो ऐसी स्थिति में जो सिर्फ बाद वाले जो नाउन है इसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगा। इस तरह विलियम एंड मैरी रेन, विलियम और मैरी का शासनकाल, यानी दोनों का एक ही शासनकाल है, एक ही टाइम में ये बात हो रहा है, ठीक है। अब अगला है फॉर सेपरेट पोसेशंस ईच ऑफ टू और मोर नाउन्स टेक सेपरेट साइंस। इसमें था कि दो नाउन्स एक ही पोसेशन या रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है, तो बाद वाले में एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए। लेकिन इसमें है कि अलग अलग नाउन का अपना अलग अलग रिलेशन या अलग अलग क्या बोलते हैं पोसेशन है, ऑनरशिप है, तो उसमें जो है दोनों में जो हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे राजा राव एंड आर के नारायण नोवेल, यानी राजा राव के नोवेल की भी बात हो रही है, आर के नारायण के भी नोवेल की बात हो रही है, इसलिए नोवेल क्या है, नोवेल क्या है, प्लूरल। देखिए नोवेल्स लिखा हुआ है क्योंकि इनके भी नोवेल्स और इनके भी, और यहाँ जो बेकरी क्या है और रेन क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, तो ये दोनों का एक है, ठीक है, लेकिन ये दोनों का अलग अलग है। गोल्ड स्मिथ्स एंड कॉपर्स पोएम्स, यानी गोल्ड स्मिथ की भी कविता और कॉपर की भी कविता,
ठीक है, दोनों है, इसीलिए दोनों में पोस्ट ऑफिस लगा। और यहाँ पोएम भी क्या है, प्लूरल है, इससे ही पता चल जा रहा है। आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे यूजेज ऑफ पोसेसिव केस। पोसेसिव केस का यूज जो है कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो हम अभी तक पढ़े कि पोसेसिव केस यानी पोसेशन या रिलेशन बताने के लिए एक नाउन का दूसरे नाउन से, जैसे, ठीक है, उसमें हम लोग क्या जाने कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं या कहीं एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। अब थोड़ा हम और चीज जाने कहाँ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं और कहाँ उसके बदले में कुछ और चीजों का यूज करते हैं। जैसे लिविंग थिंग्स जो होता है उनमें एपोस्ट्रोफी एस का ही यूज करेंगे हम, ठीक है। लिविंग थिंग्स में जो है जिससे रिलेशन बताएंगे उसमें एपोस्ट्रोफी एस का ही हम यूज करेंगे, ठीक है। जैसे द लायंस में, ठीक है, यानी शेर के जो है गर्दन की बाल, मेन बोलते हैं उसके गर्दन का जो बाल होता है उसको। द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, ठीक है, गवर्नर के बॉडीगार्ड, यहाँ लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। लेकिन जब नॉन लिविंग थिंग की बात आएगी तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम ऑफ लगा देंगे। कैसे ऑफ लगाएंगे, जैसे इसमें सीधा करते हैं तो इसमें, ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं हम उसको उल्टा करके ऑफ लगाते हैं। जैसे द लेग ऑफ द टेबल, इसका मतलब हो गया क्या, टेबल का क्या पांव या उसका पाया जिसको बोलते हैं वो। इसमें नॉट द टेबल्स लेग नहीं लिख सकते हैं कभी, इसको क्या करेंगे बाद वाले को पहले द लेग ऑफ द टेबल, ठीक है। द रूफ ऑफ द हाउस, ठीक है, यानी जिससे रिलेशन हम बता रहे हैं, ठीक है, जिसका उसको हम पहले रखेंगे और इसको बाद में, ठीक है। द हाउस इज रूफ नहीं लिख सकते हैं। अब आइए पर्सनिफाइड सब्जेक्ट्स। पर्सनिफाइड सब्जेक्ट्स का मतलब है कि कुछ जो भी चीजें हैं जिनको हम एज ए होल, अगर हम ह्यूमन माने या ह्यूमन से रिलेटेड माने, एक ग्रुप माने, ठीक है, तो उसको हम पर्सनिफाइड सब्जेक्ट करते हैं। उनको जो है हम पर्सन की तरह बिहेव करते हैं, नेचर में रखते हैं। जैसे इंडियाज हीरोज, यानी भारत के नायक। तो यहाँ इंडियाज में कौन आ गया, इंडिया के सारे लोग, सारा पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ इसको पर्सनिफाई कर दिया हम, इंडिया को यानी पर्टिकुलर कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, तो इंडियाज हीरोज। तो यहाँ पोस्टऑफिस नेचर लॉज, यानी प्रकृति में जितनी चीज है, यानी ये लॉ जो है सब पे लागू होता है। तो नेचर को हमने पर्सनिफाई किया है, तो इस लॉ को नेचर लॉ। ड्यूटी कॉल, ड्यूटी कॉल मतलब क्या होगा भाई, कर्तव्य है हमारा, ड्यूटी है, हमको जाना है, ड्यूटी अर्जेंट है, इसको हम पर्सनिफाई कर दिए। एट डेथ्स डोर, मृत्यु का दरवाजा, ठीक है, इसको हम स्पेसिफिक कर दिए, यहाँ पोस्टऑफिस का यूज किया। अब है ऐसे नाउन्स जो कि क्या बताते हैं, टाइम, स्पेस या वेट, ये डिनोट करने के लिए ये हम पोस्टऑफिस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ए डेज मार्च, ठीक है, 2 डेज हॉलीडे, दिखते हैं ना, 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो 2 डेज, तो डेज के बाद पोस्टऑफिस लगा देंगे तो उसका हो जाएगा वो डेज और हॉलीडे में अपना पोसेशन रिलेशन। तो ए डेज मार्च, एक दिन का मार्च। स्पेस के लिए ए फुट्स लेंथ, 1 फुट लंबा। वेट में कहते हैं ए पाउंड्स वेट, 1 पाउंड का भार। आगे आइए देखते हैं, ठीक है। अगला कुछ फ्रेजेज जिनमें नाउन के लास्ट में हम पोस्टऑफिस का यूज करते हैं, जैसे एट हिज फिंगर्स एंड्स, ठीक है, यहाँ मतलब उसके उंगलियों के जो किनारे हैं उसकी बात हो रही है, यहाँ पोस्टऑफिस लगा है। और मर्सी से, यानी दया के लिए, और मर्सी से। एट हिज विट्स एंड, यानी उसकी बुद्धि के खत्म होने पर, तो बुद्धि के खत्म होने तक, यहाँ विट नाउन है, विट्स एंड्स यहाँ लगा है। ए बोट्स क्रू, यानी बोट के जो चालक दल है, यहाँ पोस्टऑफिस लगा है। तो ये सारे फ्रेजेज में पोस्टऑफिस का यूज करते हैं हम पोसेसिव के लिए। अगला है कह रहा है टू डिनोट ए बिल्डिंग और प्लेस ऑफ बिजनेस। कह रहा है कि किसी खास बिल्डिंग या किसी प्लेस ऑफ बिजनेस से किसी स्पेसिफिक प्लेस के लिए जो है हम एपोस्ट्रोफी का यूज हम, ठीक है, उस नाउन के लास्ट में करते हैं, ठीक है, जिससे वह बिल्डिंग, प्लेस या जो भी वह जगह है, शॉप है, वह उससे क्या है, उसके पोसेशन में होता है, यानी उसका ऑनरशिप उसके साथ जुड़ा होता है। तो सिर्फ उसमें एपोस्ट्रोफिस लगा देते हैं तो इससे पता चल जाता है। इस है सी हैज गॉन टू हर अंकल्स, सिर्फ अंकल्स लगा दिए, यानी वह अपने अंकल के घर गई, इसी से पता चल जाता है। यहाँ हाउस लगाने की जरूरत नहीं है,
कि अपने अंकल के घर गई है। ब्रैकेट में मैंने यहाँ लिख भी दिया है ताकि आप इस चीज को समझें। आई एम स्टैंडिंग एट द बेकर्स, यानी मैं जो है बेकर्स की दुकान पे क्या हूँ, खड़ा हूँ। तो या सिर्फ बेकर्स लिख देने से ही ये अपॉस्ट्रोफी एस लगा देने से ही सिर्फ इसमें इस पता चल जाता है। अगला आइए, अगला है यहाँ ऑफ और अपॉस्ट्रोफी एस में कुछ नाउन में जहाँ हम यूज करते हैं। देखिए अपॉस्ट्रोफी एस का हम यूज जो कंडीशन बताया है उनमें और सिर्फ लिविंग में करते हैं, ठीक है। यानी अपॉस्ट्रोफी एस जो है पोसेशन बताता है, यानी कि उससे रिलेशन, उसका ऑनरशिप, ठीक है। ऑफ जो है ऑनरशिप नहीं बताता, ठीक है। और जहाँ अपॉस्ट्रोफी एस की जगह पर जब हम ऑफ लगाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ है द पीएम्स रिसेप्शन, इसका मतलब क्या हुआ, कैसा रिसेप्शन जिसको पीएम ने द्वारा होल्ड किया गया है, जिसमें पीएम गया, तो यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लगा तो इसका मतलब ये है। लेकिन हम कहते हैं द रिसेप्शन ऑफ द पीएम, तो इसका यहाँ रिसेप्शन का मतलब हो गया कि भव्य स्वागत, यानी पीएम का यहाँ भव्य स्वागत से है, वार्म वेलकम ऑफ द पीएम बाय पीपल। तो यहाँ मीनिंग चेंज हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं। नाउन से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है नाउन इन अपोजिशन। अब नाउन इन अपोजिशन है कि अपोजिशन का सीधा जो मीनिंग होता है वो होता है प्लेसिंग नियर, यानी बगल में आने वाला, साथ में आने, नजदीक में जो नाउन है, एक नाउन के नजदीक में जो दूसरा नाउन होता है वह नाउन इन अपोजिशन होता है। तब कब होता है, तो वन नाउन फॉलोज अनदर टू डिस्क्राइब इट सेड टू बी नाउन इन अपोजिशन। जब एक नाउन दूसरे को डिस्क्राइब करे, या तो उसकी विशेषता बताए, ठीक है, उसके डिजिग्नेशन के बारे में बताए, ठीक है, केस कुछ भी हो सकता है। वह नाउन जो है जो कि बता रहा है उसके बारे में, उसको नाउन इन अपोजिशन कहते हैं, ठीक है। अब नाउन इन अपोजिशन जो है नोमिनेटिव केस में भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है और पोसेसिव केस में भी हो सकता है। अब आइए देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। पहला है कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर, ठीक है। कबीर यहाँ कमा दिए, लिखने का तरीका भी देखिए, द ग्रेट रिफॉर्मर, यानी कबीर जो कि एक महान सुधारक है, वाज वीवर, एक जुलाहा थे। तो पहला जो नाउन है कबीर, और इस कबीर को जो है डिस्क्राइब कर रहा है कौन, पर ये रिफॉर्मर। तो ये जो है कबीर चूंकि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आया है, नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट है, करता है, और इनको चूंकि ये नाउन इन अपोजिशन इनका रिफॉर्मर है, तो यह क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस में नाउन इन अपोजिशन हो गया रिफॉर्मर कबीर का। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। यस्टरडे आई मेट योर अंकल। अब देखिए किससे मिले, कल, तो अंकल से मिले, ठीक है। हुम डिड आई मेट, तो अंकल, तो हुम का आंसर आया अंकल, तो अंकल हो गया ऑब्जेक्ट। अब इनका नाउन इन अपोजिशन कौन है, इनके बाद द डॉक्टर, तो अंकल है क्या, डॉक्टर है, इनका प्रोफेशन क्या है, डॉक्टर। ये नाउन जो है ये भी एक नाउन है, ठीक है, इनको डिस्क्राइब कर रहा है इस, और चूंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है और इसीलिए इनके बाद आने वाला नाउन इन अपोजिशन भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में। आगे देखिए अगला सेंटेंस है, हैव यू सीन गांगुली द आर्टिस्ट्स ड्राइंग। क्या आपने गांगुली को देखा है, ठीक है, द आर्टिस्ट ड्राइंग। देखिए यहाँ गांगुली को देखा है, तो यहाँ आर्टिस्ट जो कि कलाकारों के क्या है, ड्राइंग के माध्यम से यहाँ बात हो रही थी। यहाँ जो है क्या है, पोसेसिव केस की तरह, ठीक है। तो ये जो है पोसेसिव केस है और ये नाउन इन अपोजिशन है गांगुली का, या गांगुली के ड्राइंग की बात हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ इसके बाद जो नाउन इन अपोजिशन है उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाया है और ये पोसेसिव केस में है, क्योंकि ये भी क्या है, पोसेसिव केस में है, ठीक है। हम आगे देखते हैं। अब नाउन और नाउन से रिलेटेड जितने भी चीजें थी, नाउन, जेंडर, पर्सन, केस, नाउन इन अपोजिशन, ये जो इम्पोर्टेंट कुछ जो टॉपिक्स थे इनको मैंने कर दिया है और मुझे आशा है कि इसके माध्यम से आप जो है इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आप इसको समझने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। और फिर हमें उम्मीद है कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। और अगले सेक्शंस में हम
प्रोनाउन, दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।